से उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 का जो कि डीपी प्लान के तहत जो रास्ता बन रहा था उस पर आरोप प्रत्यारोप का जो कि दौर चल रहा था। अब वो जो है जिस तरीके से आपने देखा भी था कि भाजपा के नेताओं ने जो है महासभा में इस रास्ते को लेकर आरोप लगाया था कि जो है कानून के तहत या फिर मार्जिन में जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। तो उसके बाद स्थानिक नगर सेवक की भी आपने प्रतिक्रिया सुनी थी कि किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि जो है इस पर किसी भी तरीके की गलती नहीं की जा रही, स्थानिक नगर सेवक का इसमें किसी भी तरीके का कोई हाथ नहीं। लेकिन इसमें यह देखने को मिला था कि दिवाली के समय में जो कि नोटिस दिया गया था, लेकिन जो बातें चल रही थी कि इसमें व्यापारियों को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है या व्यापारियों के साथ जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो व्यापारी खुल के सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन आज जो है एक बैठक आयोजित की गई जिसमें यहाँ के जो कि स्थानिक व्यापारी हैं वो सब उसमें शामिल हुए, स्थानिक नगर सेवक भी वहाँ पर शामिल हुए। उन्होंने इस बैठक में ये जाहिर किया कि जिस तरीके से जो कि चर्चा की जा रही है या जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि व्यापारियों के साथ यहाँ पर जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो उसका खंडन जो है व्यापारियों ने यहाँ पे किया है। जो 5 नंबर में जो रोड कटिंग हो रही है उसमें व्यापारियों का नुकसान हो रहा था, बातें ऐसे आ रही थी कि जो है कहीं ना कहीं नाराजगी है। तो आज जो सब व्यापारी यहाँ इकट्ठा हुए, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? ऐसी कोई बात है ही नहीं। हम 14 साल से हमारा दुकान है, भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, कोई शिकायत नहीं है। नगर सेवक ने महासभा में दादा के ऊपर ऐसा आरोप किया है कि दादा यहाँ दादागिरी करते हैं और सिर्फ उनके लोगों को काम मिलना चाहिए, वही काम करेंगे, ऐसा प्रेशर आप लोगों पे लाते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसी कोई सुनवाई नहीं है, हमने कोई बात सुनी नहीं है। 14 साल से हमारा शॉप है यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब भी जो दुकानें टूटी हैं वो आपको कोई अप्रोच कर रहा है क्या? इसी ठेकेदार से आपको दुकान रिपेयर करवानी है, बनवानी है? जी नहीं, खुद अपनी अपनी बना रहे हैं, सब अपनी अपनी। क्या है? सालों से बैठे हैं इधर, कोई भी तकलीफ नहीं है। खाली लोगों की बोलने की बात है, बाकी कोई शिकायत नहीं, किसी को भी आजू बाजू वाले किसी को भी तकलीफ नहीं है। मतलब जो रोड कटिंग हो रहा है वो सही हो रहा है? रोड कटिंग हो रहा है, अगर उसमें कोई फायदा होता है तो विजय भाई भी उसके पीछे लगे रहे। यानी कि जो व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है। विजू भाई ने अपना दुकान बनाया, तोड़ा है, व्यापारी लोगों ने तोड़ा है, किसको शिकायत नहीं, किसका फायदा होता है तो होने दो, अच्छी बात है। व्यापारियों को डराने धमकाने की तो कोई बात है ही नहीं ना। अच्छा, जो डराने की कोई बात नहीं। कोई व्यापारी, इतने व्यापारी आए, आजू बाजू सब दुकान वाले हैं, उनसे पूछो, कोई बोले एक आदमी भी, कोई डर की कोई बात ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन का आप खुद आप कर रहे हैं ना? है, दुकान वाले कर रहे हैं ना। ठीक है, इसके दबाव में नहीं, दबाव में क्यों? दुकान वाले नहीं खुद कर क्या रहे है। हैं। अभी 4-5 दिन से ऐसा रूमर आ रहा है कि दादा बोलने वाले को तो कोई मना है ही नहीं, बोलने वाले को किसको मना है क्या? मुंह तो किसका कोई बंद नहीं कर सकता है ना। मतलब ये अफवाह है और आप खुद बना रहे हैं, किसी के खुद किसी दबाव में खुद बना रहे हैं। ठीक है, बस आप सहमत हो? मतलब सहमति है ना, बना रहे हैं खुद तो सहमति है ना। कितना कठिन हो रहा है? मेरा दादा के बाजू में 2 दुकान छोड़ के मेरा दुकान है। हम 14-15 साल से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, दादा से कुछ भी नहीं है। हम खुशी खुशी खुद ही कटिंग करा रहे हैं। हमको दादा ने नहीं बोला, हम कुछ नहीं बोला, हम खुद ही कटवा रहे हैं सब दुकान। जितने भी अभी हमने भी तोड़ा के रखी अपनी दुकान। हमको धागे का दुकान है अपना, पुरानी को दिया है। हमको कोई भी इसके लिए दबाव कुछ भी नहीं है, कोई बात के लिए दबाव नहीं है। हमको बोला जिसको देने का आपको दे हो जाके। अच्छा, जो मार्जिन दिया गया कहीं पे 60 फीट तो कहीं 40 फीट, आप लोग की दुकान कहाँ से जा रही है, ये जानना हमारी चाहेंगे? दुकान 60 फुट के सर से 15-15 फुट हमारी जा रही है। हाँ, हमें कुछ तकलीफ नहीं है, हम खुद कटा रहे हैं दुकान। इसके पहले दिवाली के पहले भी जब नोटिस दिया गया तभी नाराजगियाँ थी व्यापारियों की, सोशल मीडिया में भी? नहीं, हम खुशी खुशी करा रहे थे, कुछ भी नाराजगी नहीं, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है व्यापारियों? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी वो उनसे ही पूछो, उनको कुछ आइडिया नहीं, हमारी तो है। ये बात भी उन्होंने स्पष्ट की कि इस कार्रवाई से जो है ना किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन हाँ, कई व्यापारियों का ये भी कहना रहा कि यदि इस कार्रवाई में जिस प्रकार से जो कि अन्य जो दुकानें हैं जहां पर इस मार्जिन के तहत उन्हें ज़्यादा नुकसान होगा तो प्रशासन द्वारा उन्हें जो है कहीं ना कहीं राहत दी जाए। तो इस बैठक में ये बात भी सामने आई कि जिनकी दुकानें जा रही है तो उन्हें जो है कहीं ना कहीं राहत दी जाए। तो मेरा नाम उमराव सिंह चौहान है, दुकान का नाम है जय भोलेनाथ जनरल स्टोर। अच्छा, कहाँ पे है आपका दुकान? ये ऑफिस के बगल में सामने। अच्छा, कितना फुट जा रहा है आपका? 12 फुट 2 इंच में। कितना बच रहा है अभी? मैं कटिंग करके बनवा भी दिया दुकान। कितना बच रहा है? 3.25 या 3.5 फुट। तो आपकी कुछ डिमांड कुछ ज़्यादा कम हो जाए तो बहुत ही मेहरबानी हो जाएगी, हम फिर से बनवा देंगे थोड़ा बड़ा। आपको किसी का दबाव किसी का नहीं है कभी भी। स्थानिक नगर सेवक ने भी यही अपनी प्रतिक्रिया सामने दी है कि यदि इस कार्रवाई के दौरान व्यापारियों का ज़्यादा नुकसान होता है तो ये बात जो है प्रशासन तक रखी जाएगी और प्रशासन तक जो है इन्हें राहत देने की कोशिश जो है कराई जाएगी। बहरहाल इथं जो निर्णय झालेला आहे, आता सध्या तर मी विचारलं यांना, काय मला कल्पना नाही, पण थोडंसं मला माहिती पडलंय की या लोकांनी असे ठेवलंय। पहिली गोष्ट आपण काय विचारला की खूप आरोप तुमच्यावरती
आरोप प्रत्यारोप हा कॉर्पोरेशनमध्ये ज्यांनी पण केल्यात मूर्खांच्या बाजारात मी जात नाही, पण ज्या माझ्या लोकांची, माझ्या दुकानदारांची, ह्या लोकांचं मला खरोखर केलं. आणि आजचं नाही, मी नगरसेवक 10 वर्ष झाली, पण याच्या आधी 30 वर्षे 25 वर्षे या लोकांची जो माझा संबंध आहे, आणि या लोकांशी जर माझं चांगलं संबंध भावबंदीचं नसतं तर कमीत कमी 2 वेळेला मी निवडून नसतो आलो, 2 वेळेला, आणि ते पण अशा एरियात जे मला त्यांच्या विरोधात मानतात. पण आम्ही इथं 5 नंबरवाले ज्या प्रेमात राहता, हा 5 नंबर हा शांतीचा, शांतीप्रकाश आश्रम, शिव मंदिर, चालिया मंदिर, आम्ही शांतीचं पुजारी आहोत आणि आम्हाला शांतीचं पुजारीच राहू द्या. ज्यांची दुकानं 100% गेलेली आहेत, त्याच्यात माझ्या घरातली पण लोक आहेत, त्यांचं पण 100% गेलेले आहेत. पण त्याच्यासाठी जे उल्हासनगरमध्ये आतापर्यंत कोणाला ज्या ज्या फॅसिलिटी भेटलेल्या आहेत त्या फॅसिलिटी भेटण्यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न करेन, आणि माझ्या जीवाचं काय म्हणतात त्याला, रान करीन महाराष्ट्रात म्हणतात ना, तेही करीन. आणि माझ्या लोकांसाठी एक दिवशी जर मला प्राण द्यायची वेळ आली ना, तर ह्या माझ्या जी लोक आहेत ना त्यांच्यासाठी प्राणी देईन. बाकीच्या लोकांना एकूण कटिंग मध्ये दुकानं किती आहे? टोटल दुकानं 70-80 असतील. जिस तरीके से जो विवाद हुआ उसके बाद जो है महानगर पालिका के आयुक्त ने जो इसको जांच के आदेश दिए, तो उसके लिए क्या कहेंगे और किस तरीके से देखिए, बहुत ही अच्छा अपने सवाल को क्या करेंगे. पहली बात तो मैं अभी दुकान वाले भाई के लिए बोलूं, क्या आपके जो महानगर पालिका में चर्चा किया उसके बारे में बोलूं? नहीं, आयुक्त ने जो आदेश दिए हैं, आयुक्त ने आदेश दिए हैं कि कानूनन में जो कायदेशीर बाब है वो सभी कानूनन से होनी चाहिए. अभी मेरा ये प्रयत्न रहेगा इसके बाद में जो कानूनन से है, तो जैसे मैंने हमारे खासदार साहब श्रीकांत शिंदे साहब जी से, महापौर से, अरुण जी आशान से, हमारे पप्पू कालानी जी से, सबसे मेरा बात हो चुका है. अभी यहाँ पर जो लोगों ने डिमांड रखी है कि 4-5 फुट हमारा कुछ कम करो, भाई 55 फुट तक करो, तो इसके लिए जो कानूनी लड़ाई है मैं उनके पास जाता हूँ, जिन्होंने मुझे बताया ये सारी चीजें, तो उनको बता के इन लोग का ये काम हो जाएगा. ऐसा कोई बात नहीं है. अगर दुकानदारों को किसी को भी लगता है, अभी जितने दुकानदार, हर एक दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, किसी की प्रकार की भी कोई भी सुविधा आपको चाहिए, आप बता दीजिए, अपन वैसे करेंगे. आप सिर्फ बता दीजिए कि आपको ये ज़्यादा सुविधा चाहिए किसी भी तरह से. अच्छा, मेरा तो काम लेने का कोई मतलब ही नहीं है, मेरा अपना कंस्ट्रक्शन चलता है, मेरी 4 बिल्डिंग चालू है, मुझे इतने छोटे काम की जरूरत नहीं. भगवान की दुआ से मेरे पास बहुत कुछ है. अगर किसी को जरूरत है तो मेरे पास आवे, मैं 2 बिल्डिंग का काम उसको देता हूँ. मेरे पास ऑलरेडी 6 बिल्डिंग का काम है. हमारे बाप दादा ने जितनी रखी है उतना तो हम कंस्ट्रक्शन कर ले पहला, ठीक है. हमारे पास ऑलरेडी इतनी पड़ी है बिल्डिंग कि हम और 20 साल काम करें तो पुरानी हो जाएगा. अगर किसी को चाहिए, इधर 2400 रुपये में नहीं, हमारे नागरानी साहब है या 2-4 जो बच्चे लोग हैं वो लोगों का काम ले रहे हैं, जो भाव में ले रहे हैं. आप आ जाइए, किसको चाहिए तो वो काम ले ले. हमको जरूरत नहीं है, भगवान की दुआ से मेरे पास बहुत कुछ है. अच्छा, उल्लासनगर के नगर पालिका में जब ये हमने पैसा दिखाया, सबने बोले क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी दिखाओ, तो उसमें 3रा नंबर हमारा था पूरे उल्लासनगर में. इतने हमने प्रॉपर्टी दिखाई. ऑलरेडी मेरे पास इतना है कि मुझे ये उस काम की जरूरत नहीं है. जिनको काम करने हैं, हमारे हर एक व्यापारी खुद ही करे. काका ने खुद का दुकान खुद बनाया है. मेरे खुद के 4 दुकान गए हैं, मेरे खुद के 4 दुकान मैंने तोड़ दिए हैं. मैं खुद वो अपना तो बना लूँ, मैं अपना बन जाएगा, मेरे को बस हो जाएगा, ठीक है. अगर किसी दुकान वाले को लगता है कि अपना दुकान बचना चाहिए तो वो बोल दे सबके सामने क्या करना है, फिर अपन दादा से बात कर लेंगे या नगर पालिका से बात कर लेंगे. अगर किसको एक आध फुट 2 आध फुट कुछ राहत चाहिए तो वैसे अपन उनसे बात कर सकते हैं और वो आगे प्रोग्राम आगे कर सकते हैं, ठीक है. धन्यवाद. बहरहाल अब देखना यह है कि जिस तरीके से लंबे समय से जो कि विवाद चल रहा था वो कहीं ना कहीं एक नया रुख लेते हुए नज़र आ रहा है और विवाद जो है थमता हुआ नज़र आ रहा है. तो देखना ये भी होगा कि जो महासभा में भाजपा के नेताओं ने जो कि विरोध किया था और ये कहा था कि काम जो है सही ढंग से नहीं किया जा रहा, तो जांच के आदेश आयुक्त ने दिए थे, तो उस पर भी देखना है कि जांच के आदेश जो आज आयुक्त ने दिए थे वो प्रतिक्रिया किस तरीके से सामने आती है. और महत्वपूर्ण बात ये होगी कि व्यापारी जो कि लंबे समय से सामने नहीं आ रहे थे, अब जो है सामने आने के बाद उन्होंने सारी बातों का खंडन किया है. तो देखना है कि आने वाले समय में रास्ते की कार्रवाई फिर से किस प्रकार से शुरू होती है और किस प्रकार से यहाँ पर विकास का नज़ारा दिखाई देता है.